रियाजी साल में तज दो उसको, मत पड़ो उनके जाती मामलों में। ये हमारा आखिरी। हाँ आराम से। बाबा हमारे खिलाफ जाने की कोई जरूरत न करे, कोई नहीं। कैसे बचाएंगे अब रिया जी को? हे भोले बाबा, रास्ता दिखाइए। उठो जाने मन। अरे घबरा क्यों रही हो? साड़ी है मैडम, अपने रिश्ते को नए रंगों और नए धागों में बांधने के लिए। अब जब मौका मिला है तो माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। अब जरा तुम इस मौके का लाभ उठाओ और अपने मेरे रिश्ते को सुधार लो। एक अच्छी पत्नी बनके दिखाओ तो जरा। उस बदसूरत लड़की के पति राजीव से बेताल्लुक वो बदसूरती डिजर्व करता था। सो लेट्स सेलिब्रेट। अब जल्दी से साड़ी पहनो और तैयार हो जाओ। जाओ 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 जाओ, तैयार हो जाओ। जी अभी विराज। अरे जाने मन, क्यों नाटक कर रही हो? बोला ना तुमको, अभी भी समझ में नहीं आया? देखो मौका भी है, दस्तूर भी है, सुधार लो हमारा रिश्ता। विराज प्लीज। अब भी हुज्जत करोगी तो मरी जाओगी। विराज प्लीज, अभी नहीं। अगर आज तुम मेरी नहीं हुई जाने मन, तो कहीं की नहीं रहोगी। ये क्या हो रहा है? तुम लोग अंदर कैसे आए? तुम्हें जंग करनी है ना हमारे साथ, तो ये तुम्हारी आखिरी जंग होगी विराज, क्योंकि इसके बाद ना तुम्हारे कुकर्म के अंत का वक्त आ गया है। अच्छा, मेरे घर में आकर मुझी से दादागिरी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? निकलो यहां से, निकलो। रुकिए सर। मिश्रा, तुम यहाँ? सर वो आपके नाम पे अरेस्ट वारंट है।
वारंट? व्हाट वारंट? सर, कोर्ट में आपके खिलाफ महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ है, इसलिए कोर्ट ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ये रहा सर। पीछे खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। सर प्लीज आप शांति से हमारे साथ थाने चलिए। माफी चाहूंगा, वरना हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। डीएसपी विराज त्यागी को हिरासत में लोगे? इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की? सर कोर्ट का ऑर्डर है और कड़ी लगाओ इन्हें। जाओ तुम। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ना इसकी जान चली जाएगी। सर प्लीज प्लीज चाकू नीचे रख दीजिए सर, आपके लिए ठीक नहीं होगा। सर काहे केस को उलझा रहे हैं सर? पीछे हो जाओ, पीछे, वरना ये लड़की जान से जाएगी। पीछे। अरे रहने दो इंस्पेक्टर साहब, रहने दो, ये इसी के लायक है। मारना चाहता है ना, मार दे। अरे यही तो कर सकता है तू। अरे अगर मर्द का बच्चा है ना तो आ हमारे साथ लड़। अच्छा चल, आज तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूं। राजीव संभाल के। दादा सर प्लीज सर, पकड़ो इन्हें, चाकू छीनो। राजीव छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं डीएसपी विराज त्यागी हूं, वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी। सॉरी सर, कोर्ट का आदेश है। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। लौट के आऊंगा मैं, सबको चुन चुन के सबक सिखाऊंगा। तबाह कर दूंगा मैं सारे के सारे चंदेल परिवार को। इंस्पेक्टर लेके जाओ, लेके जाओ। राजीव बाबू, आप ठीक है ना? हम ठीक। आप रोइए मत। चलिए उठिए, उठिए, चलिए हमारे साथ, चलिए घर चलिए, चलिए चलिए। क्यों किया रिया तुमने ये? क्यों छोड़ के चली गई हमको? रिया जी, रुक काहे गए? चलिए ना। डालो इसको टैक्सी में, डालो। ड्राइवर इधर आओ, लेके जाओ इसे जहां छोड़ के आना था, जल्दी करो। चलिए। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। इस घर की चौखट के भीतर रिया को नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी लेके आ रही हो तुम।
थैंक यू कुहू, थैंक यू। आज राजीव मेरी जिंदगी में लौट आया है और मैं राजीव की जिंदगी में। तुम्हारे बिना ये मुमकिन ना होता कुहू, थैंक यू। राजीव की पूरी हमदर्दी मिल गई मुझे। बहुत जल्दी उसका प्यार भी मेरा होगा। देखते जाओ कैसे मैं तुम्हारे और तुम मेरे नजदीक आते चले जाओगे। वो पुरानी नजदीकियां। उड़ाए चले आ रहे हैं सब लोग। हमने कोई आदेश दिया था ना, क्या उसका पालन करना जरूरी नहीं? हमारी बात का कोई वजन है कि नहीं कि बाप के खिलाफ बगावत करने की ठान ली है तुमने? पापा, वो कोर्ट के ऑर्डर्स लाकर हमने विराज को अरेस्ट करवाया और उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि इसको यहाँ पर लेके आना पड़ा। लेके आना पड़ा का क्या मतलब है? बड़का बाबू सुनिए तो। Shut up! पहले मनमानी करो फिर दलीलें दो। समझाया था ना हमने, समझाया था ना। पापा, बुआ जी, चाचा जी, कुहू तुम नहीं जानती लेकिन मैं इसी घर का हिस्सा थी। हमारी शादी होने वाली थी और पापा की तो दुल्हारी थी मैं, है ना पापा? जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसे हम अपने घर की बहू नहीं मान सकते। इतना प्यार मिलता था मुझे यहाँ, और चाचा जी, बुआ जी और पापा, सारा घर मेरे ही नाम से गूंजता रहता था। बस करो रिया, ये फजूल की बातें करना ना बंद करो। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि किस्मत ने जो मुझे खुशियों की झलक दिखाई, वो खुशियां ही मुझसे छीन ली। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट जिंदगी ने मुझे धोखा दिया, एक हार्टलेस, बेरहम धोखा। रिया जी, आप फिक्र मत कीजिए। भोले बाबा है ना, भोले बाबा का नजर ना सब पे होता है। जो आपके साथ हुआ है वो आपका परीक्षा था। आप समय आ गया है उस परीक्षा का, इनाम का, खुशियों का, जो आपका इंतजार कर रहा है। पापा, मुझे प्लीज यहाँ रहने दीजिए पापा, बस कुछ दिनों के लिए, फिर मैं चली जाऊंगी बहुत दूर, इतनी दूर की फिर आप लोग मेरा नाम कभी नहीं सुनेंगे। और अब प्लीज राजीव पर इल्जाम मत लगाइए। उसने जो कुछ भी किया मेरी हिफाजत के लिए किया। उठिए उठिए बड़का बाबू, प्लीज प्लीज रहने दीजिए ना इनको, कुछ दिनों का ही तो बात है। सरदर्द को तुम लेके आई हो, तुम ही भोगो, लेकिन ध्यान रहे चंदेल भवन में किसी किस्म का कोई भूचाल ना आए बस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बड़का बाबू। चलिए। तुमको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत तुम डाल रहे हो इस घर में। बाबा फिक्र मत कीजिए, रात जेल में। हमारी चिंता अब विराज से कई गुना बढ़ी है।
मेरी और राजीव की मोहब्बत और कोहू की मुसीबत। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। बिल्कुल सही वक्त पर आके तुमने बचा लिया, वरना हमारी ये तस्वीर तो टूट ही जाती। तुम नहीं, आप और हम दोनों ने मिलकर बचाया है कोहू और बाबू को। जानती हो, वैसे तस्वीर पे जो धूल लग गई है उसको देख के ख्याल आ रहा है हमको। हाँ, यही कि एक नई तस्वीर खिंचवाने का वक्त आ गया। खिंचवा ले। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें लाइए हम रख देते हैं, आप जब तक हम खाना लगाते हैं तब तक आप आराम कीजिए, ठीक है? तू? हाँ, बैठो ना। क्या हुआ? थैंक यू बोलना था तुम्हें। तंकू, काहे? कोहू, सब कुछ इतना मुश्किल सा लग रहा था, पर तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू। हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब भोले बाबा का कृपा है। ये भोलेनाथ का ही मनसा है कि हम और आप मिले हैं। अब मिले काहे हैं इसका वजह भी भोलेनाथ ही जानते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो पल है वो ज्यादा दिन का नहीं है। कुछ दिन में आप यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं तब तक हम और आप हंसी खुशी रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम संजीव बाबू और चाचा जी से बात करेंगे, जो आपका तलाक का केस है ना जल्दी जल्दी सुलझा दें, ताकि आप अपने जीवन में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके, नया जीवन का शुरुआत कर सके। अब होगा मेरा असली मकसद शुरू।
आप रहिए, हम अभी खाना लगा के आते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैडम। मैं तो अपने सुनहरे भविष्य के नजदीक आ चुकी हूँ। खिंचवा लो, जितनी चाहे उतनी फोटोज खिंचवा लो। इस बदशक्ल कुहू और राजीव की नहीं, जोड़ी तो रिया और राजीव की ही जचेगी। उठिए उठिए। इतना चोट लग गया है। इतना चोट लग गया आपको? राजीव बाबू आप ठीक है ना? उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने। आपको कुछ हो जाता ना तो हम तो खत्म ही हो जाते। एक दिन तो खुलेगी हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नहीं। हम बिल्कुल ठीक है को। तो सीने ना मिलाएंगे, नहीं जी सकते हम आपके बिना, नहीं रह पाएंगे। कुछ नहीं हुआ है हमको। ये राजीव भी अपनी कुह के बिना नहीं रह पाएगा, नहीं जी पाएगा। तुम वहां दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। हम उतार देते हैं। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में, मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति, मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीर। दर्द नहीं होगा, धीरे से उतार देते। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, बैठ जाइए। तो से नैना मिलाएंगे।
बहुत दर्द हो रहा है। अभी मलहम लगा देते हैं, रुकिए। अब दर्द कम है? छू अंदर। थैंक यू। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। ठीक है। ये कमरा, इसकी तकदीर बदलनी होगी। बहुत दुख होता है हमें जब हम रिया की ऐसी हालत देखते हैं। अगर रिया और राजीव की शादी हो गई होती तो इस बेचारी की ऐसी दुर्गति ना होती, तो फिर हमें भी इस गुहिया को बर्दाश्त ना करना पड़ता। खुशबू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये तो शुक्र मनाओ रिया राजीव को छोड़ के चली गई थी और कुहू राजीव के जीवन में आ गई। ये राजीव का सौभाग्य है, इस घर के लिए नियामत भी। इस घर का श्राप भी कुहू की वजह से टला है। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, इस घर में कोई भी ब्याहता जीवित नहीं रहती है। और जिस सिंदूर पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो कुहू की बदौलत है। इसीलिए बेवकूफ औरत, कुहू की कीमत को समझो। अरे रे, विधवा को हमारे सिंदूर से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मौसी। मौसी नहीं, माँ है तुम्हारी। माँ सी तो आप अपने खुद के बेटे की ना हो सकी। हमने कुहू माता को नहीं देखा आज तक है, आपने उनके भी दर्शन करवा दिए। आप क्यों टेंशन ले रही हो? रहने दीजिए ना। जो ना समझ है उन्हें समझाकर कोई मतलब नहीं। बुआ जी। नहीं चाहिए बेटा। बुआ जी, हम जानते हैं आप जो कुछ भी कह रही हो सही कह रही हो, पर राजीव और कुहू का रिश्ता थम सा गया है संजीव। उसको आगे बढ़ाना होगा। बुआ जी, हम जानते हैं पति पत्नी के बीच में प्यार ना हो, नजदीकी ना हो, तो वो बेईमानी है। जब से रिया आई है, उन दोनों के बीच में प्यार और नजदीकियां होना बहुत जरूरी है। एक अजीब से मोड़ पर आकर अटक गया इन दोनों का रिश्ता। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम कुछ करेंगे।
रात को रिया जी कहाँ जा रही है? रिया जी, रिया जी, रिया जी, ओ, क्या हुआ? क्या हुआ पू? रिया, रिया जी, रुको, शांत हो जाओ, रिलैक्स, रिलैक्स, पू रिलैक्स। गिर जाएंगे राजीव बाबू। रिया जी, रिया जी, पू शांत हो जाओ, आवाज बिल्कुल मत, बिल्कुल आवाज नहीं, जरा सी भी खटपट। रिया, रिया, जल्दी से कुछ करना होगा रिया को बचाने के लिए। रिया, रिया जी, खाओगे? रिया, रिया, रिया होश में आओ। रिया, रिया, बेहोश काहे हो गई? रिया, अरे क्या हुआ? रिया, रिया होश में आओ ना रिया, रिया प्लीज होश में आओ रिया। अरे क्या हुआ? कोई बताएगा हमें? ये यहाँ छत पे कैसे आई? क्या हुआ इसको? और ये बेहोश क्यों हो गई? कुहू? वो इस तरफ चल के आ रही थी, हम देखे तो हम उनको बहुत आवाज लगाए, वो रुकी नहीं, चलती जा रही थी, तो हमको लगा कहीं छत से गिर ना जाए, इसलिए हम बहुत जोर से चीखे। तो भोले बाबा की कृपा था कि राजीव बाबू समय से आ गए। राजीव बाबू काहे नहीं उठ रही है? बेहोश काहे? तो रिया जी उठिए ना। पहले ये तो पता चले कि ये बेहोश क्यों हुई। रिया, रिया, इस रोज होली पे भी बेहोश हुई थी ये। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कई सालों की यातना की वजह से इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुंची है। ये स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलना उसी का नतीजा है। इस वक्त बहुत गहरे सदमे से गुजर रही है। नींद में चल रही थी? अभी कहा ना डॉक्टर साहब ने, गहरे सदमे के कारण ये। देखिए, आप सभी लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम कि ये क्या कर रही हैं या इनके साथ क्या हो रहा है। इन्हें प्यार और संवेदना की जरूरत है, तभी इनके मन के जख्म भर पाएंगे। आइए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन दवा से ज्यादा प्यार इनको ठीक करेगा। लाइए, हम ले आते हैं। जी। हाँ, तो ये कुहू है ना,
प्यार ही प्यार भरा है हमारे भीतर। खूब प्यार से भर देंगे इनको। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब। कुहू, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं, राजीव का प्यार चाहिए। तुम अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अच्छा ड्रामा है नींद पे चलने का। अब इसकी आड़ में जितनी चाहे उतनी मनमानी कर लो। रिया को ऐसी हालत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। राजीव, तुम इसको अपने कमरे में शिफ्ट करवा ले। क्या कहा आपने? इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, तो हमारे अरे हाँ, तो कोनो दिक्कत नहीं है ना। हम रिया जी के साथ उनके कमरा में रह लेंगे, उनके साथ सो भी जाएंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका। इस लड़की के आने से इस परिवार की सुरक्षा पर भी संकट आ गया है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो आप बेकार ही रिया को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको सुंदर सुंदर पोते पोतियों का मुंह देखना है कि नहीं? मतलब? अरे रे, इसका भी मतलब बताना पड़ेगा। इस गुहिया से तो आपको एक चूहिया भी नहीं मिलनी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर राजीव और रिया की शादी हो गई होती तो अभी तक 2-4 सुंदर सुंदर बच्चे आपके पीठ पर झूल रहे होते। खैर, जो हुआ सो हुआ। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब रिया आ गई है ना, तो आपके अरमान भी पूरे होंगे। रिया अतीत है, राजीव से उसका ब्याह गुजरा हुआ कल। ये जो आई है यहाँ, ये विराज की ब्याहता है। इस मसले से छिड़खानी करना यानी पूरे चंदेल परिवार की बर्बादी है। बात को समझा करो। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का। हम जानते हैं रिया जी के आने से आपका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है, और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। इस वक्त हमारे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, कोई नहीं। खुशियाँ सब लौट गई मन आके, तो सीने ना मिलाए, तो सीने ना मिलाए
छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब कुहू। राजीव बाबू, छाप तिलक सब गुड नाइट। छिन गयो रे तो शुभ रात्रि। वैसे कुहू, वो हमें पूरा यकीन है गेस्ट रूम में तुम्हें बड़ी इत्मीनान से नींद आएगी। काहे नींद आएगा हमको? वो नींद ही क्या जो आपके बिना आ जाए। हाँ, हमारे बिना आप चैन से सोएंगे, इतना तो हम जानते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। लाइट। लेकिन आप समझ गए? समझ गए। तुम्हारे बिना को हमको ऐसी चैन की नींद नहीं चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।